हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडियाज़ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सुधार लाने के लिए सरकार ने 3 नए बिल पास किए हैं। इससे पहले हम बात कर लें कि भारत का जो क्रिमिनल लॉज है वो ब्रिटिश एरा का क्रिमिनल लॉज है, जैसे इंडियन पैनल कोड 1860 या फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 या फिर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इन सारे एक्ट्स पे ध्यान दें तो ये सारे एक्ट्स बहुत पुराने हो गए हैं और इन्हीं के हिसाब से अभी तक जो भी पनिशमेंट दिया जाता था हर अपराध के लिए वो हुआ करता था। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को इसमें चेंजेस लाने के लिए, सुधार लाने की ज़रूरत पड़ी। समय बदल रहा है तो कई तरह के अपराध भी सामने आ रहे हैं जिसका इंडियन पैनल कोड में कोई जगह नहीं था और कोई दंड का निर्धारण नहीं था, तो उसके लिए भी दंड का निर्धारण होना ज़रूरी था। और भी बहुत सारे चीज़ें थी जिसमें बदलाव लाने की ज़रूरत पड़ी, तो इसके लिए सरकार ने 3 नए बिल पास किए। इससे पहले हम जान लें इंडियन पैनल कोड या फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या फिर इंडियन एविडेंस एक्ट ये क्या डिफ़ाइन करता है। उसके बाद से आप जो नए बिल आए हैं उसको अच्छे से समझ सकेंगे। तो अगर बात करें इंडियन पैनल कोड की तो ये डिफ़ाइन करता है पनिशमेंट के तरीक़ों को और पनिशमेंट के प्रकार को कह सकते हैं कि किस अपराध के लिए क्या पनिशमेंट मिलना चाहिए। जैसे चोरी के लिए क्या मिलना चाहिए, मर्डर के लिए कौन सा अपराध पनिशमेंट मिलेगा या फिर रेप के लिए क्या पनिशमेंट मिलेगा। वहीं बात करें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की तो इसमें बताया गया इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल के तरीक़ों को कि पुलिस किस तरह से जांच पड़ताल करेगी, किस तरह से इन्वेस्टिगेट करेगी। वहीं इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें तो ये बताता है कि कौन सा जो एविडेंस है कोर्ट में एडमिसिबल होगा यानी मान्य होगा, कौन सा एडमिसिबल नहीं होगा। तो इन सारी चीज़ों को बताता है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। अब इन सब को रिप्लेस करने के लिए, इन तीनों को रिप्लेस करने के लिए 3 नए बिल आए हैं। पहला जो है इंडियन पैनल कोड को रिप्लेस करने जा रहा है भारतीय न्याय सुरक्षा बिल 2023। इसमें क्या होगा कि टाइम जैसे चेंज हो रहा है, तरह तरह के नए अपराध सामने आ रहे हैं, जैसे मॉब लिंचिंग हो गया, इसके बाद आप देख सकते हैं चैन स्नैचिंग हो गया, मोबाइल स्नैचिंग हो गया, या फिर नाबालिग लड़कियों को बहला फुसला के शादी उदी का झांसा देके कि हाँ आपसे शादी करेंगे, ऐसे करके उनके साथ उनका मिसयूज़ किया जा रहा है। तो इस तरह के मामलों के लिए क्या पनिशमेंट होना चाहिए, इन सारी चीज़ों को ध्यान देगा ये भारतीय न्याय सुरक्षा बिल 2023 जो रिप्लेस करेगा इंडियन पैनल कोड 1860 को। साथ ही साथ इसका काम एक और है, शिफ्टिंग फ्रॉम पनिशमेंट टू जस्टिस। कि देखिए पहले जो क्रिमिनल लॉज थे ब्रिटिश द्वारा बनाए गए थे उसमें कहीं ना कहीं आम जनता के बारे में, विक्टिम के बारे में उतना ध्यान नहीं दिया गया था कि जस्टिस मिलेगा या नहीं, पनिशमेंट निर्धारण कर दिया जाता था। लेकिन अब क्या होगा कि विक्टिम को जो मतलब कि पनिशमेंट तो दिया जाएगा, साथ ही साथ ये भी ध्यान दिया जाएगा कि उसके जो भी ह्यूमन राइट्स हैं या मोरल वैल्यूज़ हैं उसको उसका हनन ना हो, इस चीज़ का भी ध्यान दिया जाएगा। तो शिफ्टिंग फ्रॉम पनिशमेंट टू जस्टिस ये भी इसका एक मोटिव है। दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 जो रिप्लेस करेगा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को। इसमें क्या होगा कि जैसे कि पहले इन्वेस्टिगेशन के लिए जो भी पुलिस होती थी उसको एक टाइम लाइन नहीं होता था कि हाँ कितने टाइम के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर देना है। तो अब टाइम लाइन दिया जाएगा और जो पुलिस की जो अकाउंटेबिलिटी है वो फिक्स करी जाएंगी और कि जुडिकल वर्डिक्ट कितने समय में आ जाना चाहिए या इन्वेस्टिगेशन कितने दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि जनता का जो है विश्वास बढ़ेगा और कहीं ना कहीं जब सिस्टम पर से विश्वास धीरे धीरे लोगों का उठने लगा था कि हाँ इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है, ये सारी चीज़ें दूर होंगी। तीसरा है भारतीय साक्ष्य बिल जो है 2023 ये रिप्लेस करेगा इंडियन एविडेंस एक्ट को। इसमें क्या होगा कि एविडेंस की रिलायबिलिटी को बढ़ाने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग जो विक्टिम का है वो मैंडेटरी कर दिया गया है। जैसे कि पहले के हिसाब से अब जो एविडेंस होंगे और उसमें उसको लेकर रिलायबिलिटी बढ़ेगी। जैसे कि वीडियो बनाया जाएगा, जो भी विक्टिम है या मतलब कि ये वो स्टेटमेंट दे रहा है तो उसका वीडियो मैंडेटरी कर दिया गया है। इसमें वीडियो मैंडेटरी करने से क्या होगा कि उसको अपने स्टेटमेंट से मुकरने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। साथ ही साथ जो भी घटना स्थल है वहाँ पे फॉरेंसिक टीम जाएगी, तुरंत जाके उसका जांच करेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि कई बार ये होता था कि अपराधी अपराध करके भाग जाता था, उस पर जो भी केस चलाया जाता था, मुकदमा चलता था, तो जब वो भाग जाता था तो मुकदमा वहीं पर रोक दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, त्वरित न्याय होगा, उसके एब्सेंस में भी वो मामला चलेगा। और ऐसा करने से क्या होगा कि जो भी बहुत सारे समय से जो भी केसेस थे जो पेंडिंग पड़े हुए थे, स्टेटमेंट्स सही से ना मिल पाता था, रिलायबिलिटी नहीं
हो पाती थी, जो भी एविडेंस है उसकी, तो वो सारी चीज़ें अब नहीं होंगी और जो भी अपराध हैं उसके मामले बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि जब कानून सख्त होगा या फिर जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं वो टाइट होंगे, तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं ये सारे अपराध कम होते जाएंगी। तो इसके लिए क्या हुआ है कि ये जो बिल है वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को सौंप दिया गया है। अब ये कमेटी इस पर जाँच पड़ताल करेगी और जांच पड़ताल करने के बाद से ये अपना रिकमेंडेशन जो है वो सरकार को देगी। उसके बाद से सरकार जो है ये बिल पारित करेगी। हालांकि इम्प्लीमेंटेशन में बहुत समय लगेगा, क्योंकि भारत में हर स्तर तक पहुंचाने में टाइम तो लगेगा ही, लेकिन वी कैन प्राउडली से कि बदल रहा है इंडिया। आज के वीडियो में बस इतना ही, एंड आशा करती हूँ कि वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।